गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कल रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे थे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। आज हम पढ़ेंगे उपवाक्य, पेज नंबर 179। उपवाक्य के 3 भेद हैं। उपवाक्य के 3 भेद हैं। पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य और तीसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है और किसी उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, बल्कि दूसरे वाक्य उस पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। इस वाक्य में मैंने कहा प्रधान उपवाक्य है क्योंकि स्वतंत्र है, जबकि दूसरा वाक्य इस पर आधारित है। दूसरा है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। समानाधिकरण जो उपवाक्य दे रखा है उसमें समान यानी दोनों समान होते हैं। जैसे एक पे दूसरा, एक जो उपवाक्य है उसी के समान दूसरा वाक्य। अब तीसरा जो ये है आश्रित उपवाक्य, उसमें 3 प्रकार है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्राय प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में आता है। जैसे सुरेश ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया, सुरेश कर्ता के रूप में, ठीक है। दूसरा, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है। किसका शस्त्र है? अहिंसा। अहिंसा वीरों का क्या है? शस्त्र। तो कर्म के रूप में। तीसरा है वह सोचता है कि मैं उसका मित्र हूं, पूरक के रूप में। यहां मैं सोचता हूं, उसके सोचने की क्रिया के पूरक में कौन है? ठीक है। तो संज्ञा उपवाक्य के मुख्य प्रधान उपवाक्य में बताना, समझाना, पूछना, कहना आदि क्रियाएं होती हैं। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह आदमी जो कुर्ता पजामा पहने है मेरा भाई है। मुख्य उपवाक्य वह आदमी है और जो कुर्ता पजामा पहने हैं मेरा भाई है उसकी विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण उपवाक्य है। दूसरा, जो छात्र कल यहाँ आया था वह मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। तीसरा, तुम जैसी जर्सी अपने लिए लाए हो मेरे लिए भी वैसी ही लाना। विशेषण उपवाक्य प्राय जिस, जो, जिनके लिए, जिन्होंने, जिन पर आदि से आरंभ होते हैं। आगे है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जहां पहले झुग्गी झोपड़ियां थी वहां अब गगनचुंबी इमारतें हैं। दूसरा, जब मैं खाता हूँ
मेरे पेट में जलन होती है। तीसरा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं करता हूँ। फोर्थ, जिधर से चीख सुनाई दी मैं उधर ही भागा। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय जो, जहां, जिधर, जब, जो, मानो, ताकि से आरंभ किए जाते हैं। अब है समानाधिकरण उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में दूसरा प्रधान उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में दूसरा प्रधान उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। जैसे राम जयपुर गया है लेकिन उसकी पत्नी घर पर ही है। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं और दोनों ही अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं। अतः ये समानाधिकरण उपवाक्य है। अब है वाक्य परिवर्तन रूपांतरण। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो हमने पहले दो हैं इसके भेद वाक्य के, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो हम वाक्य का रूपांतरण भी दोनों के अलग अलग करेंगे। तो हम आज पहला वाला पढ़ेंगे कि एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे सरल वाक्य का मिश्र और संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, और विधानार्थक वाक्य का प्रश्नवाचक इच्छार्थक को निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण करेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। तो यहाँ देखिए, विधानार्थक, सीता पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। उसी को हम बनाएंगे निषेधार्थक में, सीता नहीं पढ़ती है, बच्चे नहीं खेलते हैं। प्रश्नार्थक में, क्या सीता पढ़ती है? फोर्थ, सेकंड उदाहरण, क्या बच्चे खेलते हैं? फोर्थ है संकेतार्थक, यदि सीता पढ़ती तो सफल होती, यदि बच्चे खेलते तो तंदुरुस्त होते। इच्छार्थक, काश सीता पढ़ती, बच्चों को खेलना चाहिए। आज्ञार्थक, सीता पढ़ो, बच्चों खेलो। संदेहार्थक, शायद सीता पढ़ती है, बच्चे खेलते होंगे। विस्मयार्थक, वाह सीता पढ़ती है, ओ बच्चे खेलते होंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी कल पढ़ेंगे।